दोस्तों, हमारे सनातन धर्मों में यह बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमें बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वो इंसान हो या भगवान। आप तो ये सब जानते ही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। लेकिन क्या यह बात आपको पता है कि एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप कर दिया था, जिसकी सज़ा के रूप में गर्भवती हालत में अपने पति से उन्हें दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वह धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? इससे जुड़ी हुई कथा आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जिस कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दोस्तों, रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएँ लिखी गई है और ऐसी ही एक दंत कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम का राजवंश हुआ करता था। जनक राजवंश के एक ही राजा थे, राजा शीरध्वज, जो एक बार ये जमीन जोत रहे थे। उसी समय जमीन से उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नैन नक्श को देखकर राजा बहुत खुश हुए, इसलिए उन्हें अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। यही कन्या सीता के नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो अपने सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थीं। तभी अचानक उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। तोते का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बात कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बहुत आश्चर्य हुआ। कहते हैं उनमें से मादा तोता बोल रही थी, पृथ्वी पर राम नाम से विख्यात एक बड़े ही सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम श्री राम अपनी पत्नी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसा राजा मिलेंगे। एक साधारण तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों तोते को पकड़ लिया और दोनों को पुचकारते हुए उन्होंने पूछा, तुम दोनों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। वहाँ रोज राम और सीता जी के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए हमें उन दोनों के बारे में कंठस्थ हर चीज़ याद हो गई है। सीता जी ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि यह पक्षी तो बहुत दिव्य हैं, क्यों न इन्हें मैं बहला फुसलाकर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें मैं पूछ लूँ। माता सीता उन दोनों पक्षियों से कहती हैं, तुम बहुत सुंदर हो, देखो तुम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझे बस इतना बताओ कि श्री राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब वो दोनों पक्षी बताते हैं, महर्षि वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि श्रृंग के द्वारा किए गए पुत्रष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ और अपने छोटे भाई लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और वहाँ शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती हैं कि जिस जानकी की तुम बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ, मैं सीता भी हूँ।
और मैं जानकी भी हूँ, इसलिए तुम बताओ कि प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इस पर नर तोता माता सीता को बताता है कि प्रभु श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर है। उनकी नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए हैं। उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती हैं और उनका गला शंख के समान है। और मैं उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। प्रभु श्री राम के गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं, रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। ये सब सुनकर देवी सीता उनसे पुनः सवाल पूछती हैं और फिर तोते का जोड़ा फिर उनके सवालों का जवाब देता है। और फिर देवी सीता सवाल पूछती जाती है और वह तोते का जोड़ा जवाब देता जाता है। और फिर दोनों तोतों की बात सुनकर सीता जी के मन में लालच आ गया। और फिर सीता जी बोली, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तो तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे। तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। इस पर नर तोता कहता है कि हे जनक पुत्री, हम आसमान के पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर जीवित नहीं रह पाएंगे। आप हमें आज़ाद कर दीजिए। नर तोते के बहुत ज़्यादा विनती करने पर माता सीता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा, अब यह मेरे साथ रहेगी। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उन्हें जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। इस पर माता सीता ने नर तोते की एक ना सुनी। इस पर मादा तोते ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं, मुझे जाने दें। मैं अपने स्थान पर जाकर ही बच्चे पैदा करूँगी और उसके बाद आप चाहेंगी तो मैं यहाँ फिर से आ जाऊँगी। इतने में भी माता सीता मादा तोते को छोड़ने को तैयार ना थी। इस पर मादा तोते को गुस्सा आ जाता है और वह माता सीता को श्राप देते हुए कहती है कि जिस तरह गर्भावस्था में तुमने मेरे पति से मुझे दूर कर दिया है, उसी तरह गर्भावस्था के दौरान तुम्हें भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है, लेकिन वह प्राण त्यागने से पहले माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है तुम्हें उसकी सज़ा मिलकर रहेगी। तुम्हें सज़ा दिलाने के लिए मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी में इंसान के रूप में जन्म लूँगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कहा जाता है कि अगले जन्म में यह तोता वही धोबी था जो माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके पश्चात प्रभु श्री राम जी ने गर्भावस्था में देवी सीता को त्याग दिया था। तब माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पर उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। दोस्तों, देवी सीता की एक अन्य कथा पुराणों में भी मिलती है, जिसके मुताबिक एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। जब उन्होंने यह बात अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को बताई, तब भगवान विष्णु ने नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। और जब नारद मुनि वहाँ से जाने लगे तो उन्हें रास्ते में एक महल दिखाई दिया
और उस महल की राजकुमारी को देखकर नारद जी उस पर मोहित हो गए। ये सब कुछ भगवान विष्णु की माया थी, लेकिन नारद जी को इसकी खबर ना थी। राजकुमारी के सौंदर्य से नारद जी का तप भंग हो गया। इसलिए नारद जी अब राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु जी के शरण में पहुंच गए और उनसे कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का रूप दे दीजिए ताकि मेरा विवाह राजकुमारी से संपन्न हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, कहीं आप इस रूप को लेकर बाद में पछताने ना लगे। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर यह भूल गए थे कि भगवान विष्णु का एक रूप वानर का भी है। फिर नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपना वानर का रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे तब पूरी सभा नारद जी के बंदर वाले रूप को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी इनके मुख को देखकर उन्हें वरमाला नहीं पहनाई। कहा जाता है कि उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में पधारे। उसी समय राजकुमारी ने उनको वरमाला पहना दी। नारद जी ये सब कुछ देखकर अचंभित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों सब लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं। फिर नारद जी को उसी महल के एक पात्र में पानी दिखाई दिया। उन्होंने अपना मुख देखा। पानी में अपना वानर वाला मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेकर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। नारद जी के ऐसे मुख से ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रभाव समाप्त कर दिया, जिसके बाद नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। कहा जाता है कि नारद जी के श्राप की वजह से ही भगवान विष्णु को अपने राम अवतार में माता सीता के वियोग का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आप हमें बताइए अब आपको क्या लगता है। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि किसके श्राप की वजह से माता सीता को भगवान श्री राम जी से दूर रहना पड़ा था। यह बात अभी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक तथा चैनल